अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं जानजेब भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जानजेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जानजेब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। शौक कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा जानजेब भाई, ये शौक कब से कर रहे हैं आप? अली भाई मैं तकरीबन 2012 से काम कर रहा हूँ और स्टार्टिंग बजीगर से किया था और नाइस। फीचर्स के बारे में, बजीगर की ब्लड लाइन के बारे में, तो जेनेटिक्स के बारे में, तो तब से मैं सीख रहा हूँ। और प्रॉपर ब्रीडिंग फार्मिंग कब से एहसास हुआ कि ये पैशन कब बना, आसान लफ्जों में? पैशन मेरा बना अवैस भाई को मिलने के बाद, और वो मेरे उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं, और तकरीबन 2018 में उनके पास गया और प्रॉपर फिर चीज़ें उनसे सीखी समझी, और उन्होंने फिर मुझे लबड़ का मशवरा दिया, और उसके बाद माशाल्लाह फिर लबड़ में अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। माशाल्लाह। राइट नाउ क्या ब्रीड करवा रहे हैं जानजेब भाई? अभी मैं बजीगर ब्रीड करवा रहा हूँ और फ्यूचर के लिए अलेक्जेंड्रिन मैंने प्लान किया हुआ, और वो भी बाइंग की है इस साल ही, और इंशाल्लाह अगले सीज़न वो भी ब्रीड करेंगे बर्ड। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि आप बजरीगर की तरफ आ रहे हैं या आ चुके हैं? मैं तकरीबन 2 साल पहले से मैंने बजीगर बाय कर लिए थे, अवैस भाई से सारे बर्ड लिए और उन पे वर्किंग करता रहा। एग्जीबिशन ब्लैक फेस पे वर्किंग की, एग्जीबिशन होगो पे वर्किंग की, ब्लैक फेस होगो पे वर्किंग की, कॉम्बिनेशंस पे काम किया, लाइक प्रॉपर उसकी सारी म्यूटेशंस पे मैंने काम किया। अच्छा जानजेब भाई, ये बताइएगा कि आजकल तो लबड़ काफ़ी हॉट चल रहा है और उसका फ्यूचर भी लोगों के मुताबिक बहुत ब्राइट है, तो आप इसको क्विट क्यों कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो इधर के लोगों की एक हाइप जनरेट की हुई है, और जो इंटरनेशनल ट्रेंड चलता है वो डिफरेंट वो गेम है, और मैं कोशिश करता हूँ जो इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहे हैं उनको फॉलो करूँ। जब हम ट्रेंड की बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लव बर्ड की मोस्टली जो म्यूटेशंस हैं $1000 से कम की वो अवेलेबल है, और मोस्टली म्यूटेशन बल्कि इसमें आप समझ लें कि 200, 250, 300 पे एंड हो जाता है। एक आधी म्यूटेशन होगी जो $500 पे होगी, और बजीगर में जो न्यू ट्रेंड वाली म्यूटेशंस हैं उसमें ज़्यादातर म्यूटेशंस 1000 से बहुत ऊपर की उनकी प्राइसेस हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम सर्वे करेंगे तो कोई भी बंदा कर सकता है, तो जब इन चीज़ों की मालूमात लेंगे तो आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ ट्रेंड में इन है, कौन सी आउट है। क्या मेरी बात गलत तो नहीं है कि आप लवबर्ड को क्विट कर रहे हैं? तकरीबन मैं ऑलमोस्ट क्विट कर चुका हूँ, और क्विट करने की वजह ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, इंटरनेशनली ट्रेंड चेंज हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो जानजेब भाई, बजरीगर में किस किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? बजीगर में ब्लैक फेस होगो, एग्जीबिशन ब्लैक फेस होगो, और ब्लैक फेस एग्जीबिशन, ब्लैक फेस ब्लैक विंग, लाइक जितने भी कॉम्बिनेशंस इसमें बनेंगे, और फ्यूचर में जो भी चीज़ें डिमांड में है ब्लैक फेस से रिलेटेड, हर म्यूटेशन में ब्लैक फेस में है ना। अच्छा जानजेब भाई, इस बात का जवाब दें कि हमने तो कभी बर्ड बार नहीं भेजना है सच उस तरह से, ठीक है। तो क्या वजह है कि देखें लोकली तो लबर्ड बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है, तो हमें इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को फॉलो करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत क्योंकि शुरू से होता आया है इस तरह से, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में एक हाइप चीज़ की बनती है वो लोग ब्रीड करवाते हैं, उस पर काम करते हैं, उन लोगों को टाइम फ्रेम अच्छा मिल जाता है, और पाकिस्तान हमेशा उनकी जो छोड़ी हुई चीज़ है या जो जिस चीज़ पे वो काम कर चुके होते हैं तो हम उस टाइम पे इन होते हैं। तो ब्लैक फेस ऐसी म्यूटेशन है जिस पे टाइमली हमने मूव किया, अच्छा स्टेप लिया उसमें, और ये इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें ब्रीड हो रही हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में जो चीज़ ब्रीड हो रही है बजरीगर में वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस बात से क्या मैं ये मान सकता हूँ कि पाकिस्तान से भी बर्ड बाहर जाएगा कभी? इसके ऑर्डर हैं, और एक्सपोर्ट बजरीगर शुरू से होता आया, लेकिन अब जो म्यूटेशंस पाकिस्तान में ब्रीड हो रही हैं, और स्पेशली होगो जो ब्रीड हो रहा है उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। देखें ये तो बात ठीक है कि पाकिस्तान से बर्ड्स हमेशा जाता है, ठीक है, लेकिन क्या महंगा परिंदा भी पाकिस्तान से जा सकता है? जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। इस कंडीशन पे जा सकता है कि हम टाइमली उस ट्रेंड में मूव करें और उसकी क्वांटिटी जनरेट करें, फार्मिंग करें। जब हम इस लेवल पे टाइमली स्टेप लेंगे, चीज़ें ब्रीड करवाएंगे
और जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं वो फिर इस तरह नहीं होते कि एक दो बर्ड जाना होता है, वो 10 पेयर 20 पेयर 50 पेयर वो इस तरह से क्वांटिटी का ऑर्डर आता है, और हमारे पास जनरेट होगा बर्ड तो फिर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये गाइड करें जो हमारे व्यूअर्स हैं कि किस तरह से काम करें, क्या स्टैंडर्ड्स सेट करें, क्या गोल्स बनाएं जिनको अचीव करना है हमने। बेसिकली सबसे पहले टाइमली जो चीज़ ट्रेंड में इन हो रही है उसको फॉलो करें, और अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करके टाइमली स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर अच्छा जनरेट होगा, फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेट्स कम रख के सप्लाई दे सकेंगे। क्या आपने लबर्ड कभी एक्सपोर्ट किया? लबर्ड एक्सपोर्ट नहीं किया। बेसिकली मैंने 1 साल पहले कोशिश की थी कि मैं रेट लिस्ट कम करके तो लोगों को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूं, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉपर। अच्छा, ये पहली चीज़ है कि आपने रेट लिस्ट बनाई और आप ही क्लेम कर रहे हैं कि कम करके, उसके बाद भी क्रिटिसिज्म आया? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, और उसके बाद फिर जब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर मैंने फिर उस पर दोबारा कोशिश नहीं की। तो आप एक दफ़ा दोबारा स्टेप ले रहे हैं, मुश्किल होता है क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के बाद दोबारा लोगों को लर्निंग की तरफ लेके आने के लिए, तो क्या लगता है कि ये दफ़ा आप कामयाब हो सकेंगे? कामयाब, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हैं, और जो बजीगर का स्टेप लिया इसको 2 साल 3 साल पहले हमने वर्किंग करना शुरू की, ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट टाइम था जब हमने बर्ड ऐड किए बजीगर के, और इस टाइम पे इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, और जितनी जल्दी हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे, वर्किंग करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करने की तरफ हम ले जा सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और थोड़ा सा इसको ज़रा एलेबोरेट कर दें जानजे भाई कि किस तरह के बर्ड्स लोग ब्रीड करवाएं। कोई खास होगो में काम करें, और होगो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, अच्छा बर्ड अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इजिप्ट है जिस पे होगो पे काम हो रहा है, और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है जिसमें होगो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर इस पे अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, साइज पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम मार्केट में सप्लाई दे सकेंगे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास आज भी एग्जीबिशन बजरीगर्स हैं, जी जी, हमारी टारगेट ऑडियंस वो है? एग्जीबिशन नहीं, होगो, बेसिकली होगो टारगेट में है, और होगो इस टाइम पे सिर्फ इजिप्ट में और पाकिस्तान में अवेलेबल है जो क्वांटिटी में है, तो और ये वाहिद म्यूटेशन है जो हम यूके यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और होगो, ये नॉर्मल होगोज की बात हो रही है और म्यूटेशंस में होगोज की? वर्किंग होगो बर्ड की बात हो रही है, और म्यूटेशंस में जो होगो हैं, स्पेशली कुछ म्यूटेशंस हैं जैसे मेलानिस्टिक होगो है, ईसीबी होगो है, एंथ्रासाइड होगो है, ब्लैक विंग होगो है, ब्लैक फेस होगो है, एग्जीबिशन होगो, ये सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इनके आप बहुत पॉजिटिवली साउंड कर रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उस कंडीशन पे हम ऑर्डर पिक कर सकते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल होगी। यानी कि वो जो लोग कहते हैं कि हमें कोई बताए क्या ब्रीड करवाना चाहिए जो आसानी से सेल हो जाए, तो उनके लिए आप एक अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं या एक गोल टारगेट बता रहे हैं कि भाई ये कर लो। जी ऐसी है, और अल्लाह का शुक्र है हमने इस चीज़ पे स्टेप लिया और अच्छा काम किया, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट डिमांड देखते हुए मैं सब दोस्तों को मशवरा दूंगा कि इस पे काम करें और क्वांटिटी में ब्रीड करवाएं, फार्मिंग करें, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक्सपोर्ट ऑर्डर डेफिनेटली वो मिलेंगे। तो इसमें लास्टली मैं ये सिर्फ व्यूअर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि क्या आप, बहुत बड़ा नाम है लवबर्ड की दुनिया में और आप अब नहीं रहे, तो क्या लवबर्ड एक्सपोर्ट नहीं होता? लवबर्ड एक्सपोर्ट महंगा परिंदा लवबर्ड का एक्सपोर्ट होता नहीं होता, नहीं, इस पे टाइमली अच्छा काम नहीं हो सका, और थोड़ा सा अलमिया रहा है लवबर्ड के ऊपर। सब ने, मैं किसी को डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ने भी इस पे पॉजिटिव काम नहीं किया। इस पे एक्सपोर्ट पे काम करते और टाइमली इसको अच्छे रेट्स पे एक्सपोर्ट करते तो फिर इसका बेनिफिट हो सकता था। और अभी जिन रेट्स पे एक्सपोर्ट होगा 2000, 3000, 5000, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी कि मैं आपसे सिर्फ वन लाइनर सुनना चाहता हूँ कि लवबर्ड की मार्केट इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और क्या आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में बजरीगर की जो मार्केट है वो डाउन है बनिस्बत इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मार्केट में बजीगर होगो जो अच्छे साइज़ वाला बर्ड है, मैं बिल्कुल कॉमन बर्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो साइज़ वाला बर्ड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और म्यूटेशंस की भी नहीं है। और म्यूटेशंस की भी डिमांड उसी तरह से है? म्यूटेशंस स्पेशली जो ब्लैक फेस के साथ रिलेटेड करती हैं, क्योंकि चूँकि ब्लैक फेस भी न्यू म्यूटेशन है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें इसमें मर्ज हो सकती हैं, जैसे ब्लैक विंग है, ब्लैक फेस है, मेलानिस्टिक है, ईसीबी है, एंथ्रासाइट है, मतलब ये सब म्यूटेशंस। यानी कि जो जो चीज़ उसकी कॉम्बिनेशन में काम आ सकती है उनकी डिमांड होगी। जी ऐसे है। और थोड़ा सा ये बताएं, क्या खाली इस साल के लिए तो नहीं है ये डिमांड? जो हमारी असेसमेंट है ये तकरीबन अभी स्टार्ट है, और अगर टाइमली इस पे हम अच्छा काम करते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये 3-4 साल इस पे बड़ा अच्छा अरूज रहेगा। तो जान से भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं बिल्कुल यही सिंसियरली ये समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप लिया आपने। और लास्टली बस कुछ चीज़ें ये बता दें कि आपने बिल्कुल लबर्ड नहीं लगाया हुआ? लबर्ड पसनाटा मैंने लगाया हुआ है। पसनाटा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उस पर मैं साइज़ पे काम कर रहा हूँ और 5 साल से मैं वर्किंग कर रहा था ओपलाइन पे। तो माशाल्लाह इस साल मेरे पास ओपलाइन भी बड़ी अच्छी जनरेशन के बर्ड जो कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट जनरेशन में वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। वो आपका शौक है? जी वो मेरा शौक है, वो मैं रखूँगा। वो समझो कि जो भी प्राइस होगी मुझे उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा क्रेज़ है, पसनाटा पे मैं काम करूँगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह सकते हैं हम कि आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलते हैं। अब अरूज बजरीगर का है तो अब आप अरूज की तरफ जी हैं। ऐसे ही है। जब लबर्ड पे था, अरूज था, हमारा भी उस टाइम पे क्रेज़ था कि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलें और अच्छा काम करें। यही वजह है कि मैंने पसनाटा पे भी काम किया, फिशरी में हर म्यूटेशन पे जो मैक्सिमम जो एक्सपेंसिव म्यूटेशंस थी डन फेलो तक, वो भी मैंने क्वांटिटी में ब्रीड करवाई लास्ट ईयर। माशाल्लाह कोई 80+ चिक्स जो है मैंने लास्ट ईयर डन फेलो एंड स्प्लिट्स के ब्रीड करवाए। पैलेट के कोई राउंड अबाउट 150+ बर्ड्स मैंने ब्रीड करवाए। तो उन चीज़ों को अचीव किया टाइमली, उस ट्रेंड को काम करके उस पर। तो अब जो अगली चीज़ें हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड इन हो रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जानजेब भाई, आपकी ये लास्ट बात से मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हौसला मिलेगा और एक हाइप भी मिलेगी कि अब अगर कोई इस लेवल पे जाने के बाद बंदा बात कर रहा है तो उसकी बात में वर्थ है और वो वेटेज रखता है। ऐसे ही है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बेसिकली मेरा मकसद प्योरली यही है कि टाइमली अगर ट्रेंड को सब लोग फॉलो करेंगे तो सभी लोग अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान का नाम बनेगा। और अगर हम किसी ऐसे ट्रेंड पे जोर लगा के जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, तो एट द एंड ये रिजल्ट आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी बर्ड हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में से वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो यहीं आके वो चीज़ डेड होगी। हम अब समझ लें कि वो ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट से उठा के सारा पाकिस्तान में लाएंगे जो डेड हो रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जानजेब भाई आपके कुछ बर्ड्स भी देखते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह के बर्ड्स आप ब्रीड करवा रहे हैं, उनको कैसी वर्किंग करनी है और आपके गोल्स क्या हैं, उन्होंने क्या गोल सेट करने हैं। तो बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसके लिए स्पेशली थैंक्स टू यू।